पहुंचे हैं सरदार शहर पहली बार पहुंचे, जीतने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आज हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, जिन लोगों ने मेरे पिताजी के साथ में इतना लंबा सफ़र किया है, तय किया है, वो सभी लोगों को धन्यवाद देने के लिए आज मैं आया था। और हमने ये धन्यवाद यात्रा पूरे लोकसभा क्षेत्र में कर रखी है। हम सब आज सुबह भादरा था, मैं शाम को सरदार शहर हूँ और अगले हफ्ते मैं तारनगर और राजगढ़ करूँगा। तो धन्यवाद देने के लिए आए हैं। एक बहुत बड़ा चुनाव था ये, बहुत सबने मेहनत करी और मजबूती से लड़े। हम जिन परिस्थितियों में लड़े, जिन परिस्थितियां जैसी चुनाव की रही, बड़ा हॉट सीट थी चूरू, हमने सब ने मेहनत करी, पूरी टीम ने मेहनत करी, सभी हमारे विधायकगण, विधायक प्रत्याशीगण, सबकी लोगों की मेहनत थी और चुनाव जीत मिली है। सबका आभार और धन्यवाद देना है। सर, काका पर लगातार आप हमला करते रहे और चुनाव कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि चुनाव जीतने का कारण ही काका बने? नहीं जी, कहाँ आप जैसे छोटा चुनाव क्यों मानते हो जी? कितनी बड़ा थॉट प्रोसेस है ये। तो हमारे आने वाले देश की पॉलिटिक्स ही बदल देगा। अगर आप 10 साल से आप फील्ड में काम कर रहे हो, अभी आज आपके अनिल जी काम कर रहे हैं विधायक के रूप में, कल को उठा के इनको बाहर वहाँ भेज देंगे बेंगलोर की, वहाँ चुनाव लड़ो। ये तो कॉन्सेप्ट ही चेंज करना चाहते हैं राजनीति का, प्रजातंत्र का। किस व्यक्ति को टिकट दी? क्या उसका एक दिन का भी राजनीतिक जीवन था उस व्यक्ति का? जब दी टिकट तो उसको आपने, तो उसने नौकरी छोड़ के आए थे। पूरे देश में 110 टिकटें बदली गई थी भाजपा की तरफ से। बेस बिल्कुल, मैं तो मेरी आवाज़ उठाई थी, मैंने मेरी पार्टी को भी मुद्दा उठाया था कि मेरा कारण बता दीजिए, मेरे को कमी है तो मैं सुधार करूंगा उसमें। आपने मेरे को एमएलए की टिकट की कहा, मैं बिल्कुल आपकी बात मानी। बड़ा आरोप भाजपा लगातार लगाती रही है कि टिकट कटने के जो 6 महीने पहले उनको अंदेशा था, लेकिन माहौल पूरा बनाया गया था चुनाव के लिए। कब बनाया? हम तो 1 तारीख को तो मीटिंग कर रहे थे हमारी दिशा की, हमें तो 2 तारीख को सुबह मालूम पड़ा कि टिकट नहीं मिलने वाली है। कब माहौल बनाया? माहौल तो काका बना रहा था, जो ले लेके देवेंद्र जी को घुमा रहे थे ना, कभी स्टेडियम में, कभी सुजानगढ़ में, कभी और कहीं पे, कि ये आपको दूसरी पारी खेलनी है। तो इसका मतलब काका को पता था बात तो ये कि मेरी टिकट कटेगी। उनसे पूछो क्वेश्चन। चूरू सांसद राहुल कस्वा सांसद बनने के बाद पहली बार सरदार शहर धन्यवाद सभा में पहुंचे, जहां सरदार शहर तारनगर चौराहे से डीजे के साथ नाचते कार्यकर्ता मालजी गार्डन पहुंचे। मालजी गार्डन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक अनिल शर्मा के नेतृत्व में धन्यवाद सभा का आयोजन किया, जिसमें सरदार शहर के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ सांसद कस्वा का स्वागत किया। वहीं विधायक अनिल शर्मा, पार्षद नूर मोहम्मद खोकर, मोहन आर्य, उमरदीन सैयद, मनफूल खां फौजी, संजय दीक्षित, महावीर माली, मदन निर्वाण, फारूक जान मोहम्मद, ओमकार बाली, नवाब खां और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने साफा और माला पहनाकर सांसद का स्वागत किया। विधायक अनिल शर्मा ने कार्यकर्ता और सरदार शहर की जनता का आभार जताते हुए कहा कि भाजपा सरकार दूसरों के किए हुए काम पर फीता काटती है। पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 20 सालों में रतनगढ़ में जीतने वाले एक जीएसएस नहीं लगा पाए और हमारे यहाँ करवाए गए कामों के फीते काटकर प्रशंसा बटोरी जा रही है। वहीं सांसद राहुल कस्वा जनता को धन्यवाद देते हुए फिर एक बार काका नाम लेते हुए राजेंद्र राठौड़ पर बरसे, कहा कि धन्यवाद जनता का, काका को आईना दिखाने के लिए। ये चुनाव टिकट का चुनाव नहीं था, ये चुनाव 2 सोच का चुनाव था। काका नहीं मान रहा कि चूरू के टिकट के कारण राजस्थान में भाजपा को भारी नुकसान हुआ है। कस्वा ने कहा, सरकार चाहे किसी की हो, गरीब, मजदूर, किसान, 36 कौम की आवाज़ संसद में उठाएंगे और सड़कों पर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। केंद्र सरकार पर 400 सीट पर चुटकी लेते हुए सांसद कस्वा ने कहा कि उनको 400 सीटें क्यों चाहिए थी और 400 सीटों का बवाल मचाने पर 240 पर आकर वो अटक गए। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजवी, नंदलाल जी पूर्व प्रधान, सही राम जी मेघवाड़, ओम जी सिंह हुमार, सिद्धकरण जी मेघवाड़, मुंताराम मेव, रामलाल मेहरा, जगदीश धन्नावंशी, भगवान मेघवाड़, सही राम मेघवाड़, हरदय कुंभाराम सांडेला, काशीराम बेनीवाल, श्रवण सारण जीवनदेसर, देवीलाल पारिक जीवनदेसर, शिवनारायण पारिक जीवनदेसर, पतराम विशाल जाखड़, तरुण कुमार सैनी, नौशाद अली सांखला, मेंजर खां, रिजवान सैयद, अयूब जान मोहम्मद, हैदर खोखर, मुमताज़ चिट्टी, शेर मोहम्मद खां तारखानी, पप्पू पारिक राजा सर, मुंशी तेली, सुखराम कड़ेला, ओम प्रकाश मेघवाड़, बाला काजी, हमीद शाह काजी, बाबूलाल माड़ी, लाल बहादुर शेवदा, रोहितास मीणा, अशोक मेहरा, ताराचंद सैनी, विष्णु गौड़, फिरोज बिहानी, अनेकों कांग्रेस के जनप्रतिनिधि
और कांग्रेस के कार्यकर्ता, गांव ढाणी और शहर से आए हुए कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में समा बांधने के लिए आमिर बिहानी की प्रस्तुतियां भी शानदार रही। वहीं पूरे कार्यक्रम का संचालन राजेश पारिक ने किया। राहुल के साथ सरदार सर पहुंचे आज पहली बार जीतने के बाद, क्या कुछ कहेंगे? आज हमारे क्षेत्र के सांसद कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अभी शामिल होकर चुनाव लड़े थे और सरदार सर में आज उनका बहुत बहुत अभिनंदन किया गया और लोगों ने बहुत खुशियां मनाई कि आज हमारे सांसद हमारे बीच में रहे। और पूरे सरदार सर के हर गांव ढाणी से लोग आए थे और सबने बहुत ज़ोरदार उनका स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बहुत खुश है आज कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी से जो उम्मीदवार जीत कर आए राहुल जी कस्बा, उनका सबने मिलकर। सांसद बनने के बाद विकास की कितनी उम्मीद है? देखिए, अब जो विकास होगा वो विकास आप देखेंगे आने वाले 5 साल में। विपक्ष का विकास जो होता है वो सबसे बड़ा विकास होता है, क्योंकि सरकार की नाकामियां बताने में जो सांसद सबसे ज़्यादा संघर्ष करता है वो जनता का विकास होता है। सरकार के जो हठधर्मी के फैसले से, तानाशाही के फैसले, गलत नीतियाँ जो जनता पर लागू कर रही थी मोदी सरकार, उसको रोकने के लिए आज कांग्रेस के पास बड़ी संख्या में बहुमत है, विपक्ष के पास बहुत बड़ी मजबूत ताकत है और इस ताकत का उपयोग सड़कों पर, विधानसभाओं में, लोकसभा में आपको आने वाले समय देखने मिलेगा और इस आवाज़ को जनता को फ़ायदा बहुत बड़ा होने वाला है। आने वाले समय में आप देखेंगे। राहुल जी ने जीतने के बाद पहली बार सरदार सर आए हैं, अपने सांसद हैं लोकप्रिय, और काफ़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा और काफ़ी मतलब एक उनकी बात का मैं कायल हूँ कि उन्होंने मतलब एक शब्द कहा कि भाईचारा बनाए रखना है, बाकी विकास कार्य मैं करता रहूँगा। और यहाँ के जो अनिल जी शर्मा को उन्होंने खूब जी जान से उनका सहयोग की सराहना की कि मैंने आज तक मतलब कि इतना इस प्रकार से एमएलओ ने जो चुनाव लड़कर जो हमें मेरे को जो जिताया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। के बाद पहली बार राहुल के साथ सरदार सर पहुंचे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहा? सभी जनप्रतिनिधिगण, माननीय नगर परिषद के पार्षदगण, सरपंचगण, जिला परिषद सदस्यगण, पंचायत समिति सदस्यगण और सभी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को समय कम था, जैसे भी सूचना दी गई सोशल मीडिया के माध्यम से उनको सूचना दी गई और वो सभी पधारे और उन्होंने बड़े जोश के साथ युवा सांसद भाई राहुल कस्बा का स्वागत किया। स्थानीय विधायक पंडित अनिल भाऊलाल जी शर्मा के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश से और अपने सांसद का स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया और सांसद महोदय ने भी उनका सभी का इस चुनाव को जीतने के उपलक्ष्य में उनका सभी का कार्यकर्ताओं का आभार जताया। सरदार सर के लिए क्या कुछ कहा सांसद कस्बा ने? सरदार सर क्षेत्र के लिए सांसद कस्बा ने यह कहा कि मैं किन शब्दों में आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करूं। हमारे इतने सालों से हमारे परिवार के साथ आप सब लोग जुड़े हुए हो, जैसे पहले जुड़े हुए थे उसी तरीके से आप सब लोग जुड़े हुए हो। नए लोग जो जुड़े हैं उनका भी उन्होंने मान सम्मान किया और सरदार सर के उन्होंने कहा कि जैसे भी लोग यहाँ के चाहेंगे उसी तरीके से यहाँ के विकास कार्य होंगे, चाहे वो रेल का हो, चाहे वो निर्माण का हो और चाहे बिजली से संबंधित हो, चाहे पानी से संबंधित हो। जितने भी कार्य हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से बात करके और जितनी भी उनकी समस्याएं हैं उनसे दूर हो सकेंगी वो समय समय पर दूर करेंगे और उनके बीच में रहेंगे।